वेलकम क्लास 8th सकीना पब्लिक स्कूल। हम लोग एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट में हमने बोर्स का एटॉमिक मॉडल या बोर्स की जो थ्योरी थी उसके बारे में कल सुना था, थोड़ा सा देखा था, पढ़ा था। बोर ने 1913 में इन सारे स्टडीज़ को एक जगह कलेक्ट किया, जितनी हो चुकी थी, डिस्कवरी हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, न्यूट्रॉन की, ये सारी डिस्कवरीज हो चुकी थी। ये डिस्कवरी हो चुकी थी कि एक सेंट्रल कोर है जो हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उसका नाम भी सामने आ गया था। उसका नाम था न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अलावा कुछ एरिया एटम के पास है जिसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एरिया कहा गया। और इसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एरिया में जिक्र हुआ ऑर्बिट्स का या एनर्जी शेल्स का। तो ऑर्बिट या एनर्जी शेल्स बोर ने इनको डिजिग्नेट किया। इन्होंने डिजिग्नेट किया इनको सब न्यूक्लियस के एकदम करीब वाली शेल से। इन्होंने कहा ये एनर्जी शेल्स हैं और सबसे ज़्यादा एनर्जी उस शेल में है जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब है, जिसका नाम है के या 1। उसके बाद एल या 2 है जिसकी एनर्जी के से कम है। और इसी तरह ग्रेजुअली ये एनर्जी कम होती गई है। और जैसे जैसे ऑर्बिट या एनर्जी पाथ न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, इनकी एनर्जी कम होती जाती है। यानी जो दो ऑर्बिट्स के बीच में जो डिफरेंस है एनर्जी का, वो नहीं घटता, वो बराबर बना रहता है, कांस्टेंट या एक डेफिनेट एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हर एक ऑर्बिट के पास रहती है। तो इनको नंबर दिया बोर ने न्यूक्लियस के करीब से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड सो ऑन। और इसी तरह इन्होंने अल्फ़ाबेट में भी इनको नाम दिया के, एल, एम, एन, ओ, पी एट्सेट्रा। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो पता ये चलेगा कि किस तरह से इन एनर्जी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल जब ये सारी चीज़ें सामने आ गई तो इसको क्वांटम थ्योरी के नाम से जाना गया। यानी क्वांटम मॉडल है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो इसको क्वांटम एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से जाना गया। तो बोर के बाद जो चीज़ें सामने आई वो सारी चीज़ें आप एक एक करके पढ़ चुके हो। और सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, माइन्यूट है, हैवी है और इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज मौजूद है। उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स में उन्होंने बताया कि उन ऑर्बिट्स में बहुत ही हल्के, बेवजन, मासलेस जो पार्टिकल्स हैं जिनका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया है, वो रिवॉल्व करते हैं और ये वज़न या मास में बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं। तो ये कैसे रिवॉल्व करेंगे, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बहरहाल ये बात की बात है, जिक्र आएगा। लेकिन अभी हम ये समझ लें कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स का नंबर न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में मौजूद
इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बराबर होता है। यानी अगर हम देखें किसी एटम में तो पता ये चलेगा कि उसमें मौजूद प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर हैं और न्यूक्लियस के बाहर के इलेक्ट्रॉन्स ये नंबर में बराबर होते हैं। ये नंबर में बराबर होने की वजह से ये माइनस, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं और एक एटम को न्यूट्रल बना देते हैं। इन्हीं की वजह से, इन दोनों इक्वल चार्जेस की वजह से बोर के मुताबिक बैलेंस्ड कंडीशन है और एटम जो है वो न्यूट्रल है। लेकिन एक जेम्स चैडविक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी मौजूद हैं जिन पर कोई चार्ज तो नहीं है, न्यूट्रल हैं, लेकिन मास प्रोटॉन के बराबर है। उन्होंने कहा कि ये मिलकर ही हमको पता चलता है कि इसका मास कितना है। बाद में ये बात सामने आई कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो सम है, मास है, वो मास जो है वो दो चीज़ों का है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर आपको प्रोटॉन के बारे में पता है तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि उतने ही होंगे। और अगर आपको प्रोटॉन के बारे में पता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। देखिए, हम एक हिसाब अभी और बताएंगे, उससे आपकी समझ में आएगी बात। बहरहाल उसके बाद दो चीज़ें बड़ी काम की इसमें आई निकल के। एक तो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर is the total number of protons present in the nucleus of an atom. Total number of protons present in the nucleus of an atom. और इसको कैपिटल लेटर Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, या फिर हम ये कहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट। उसके बाद दूसरा जो आता है वो है मास नंबर। मास नंबर सम है, दो चीजों का सम है। काय का सम है? एक तो जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं उसका, प्लस न्यूट्रॉन, और इसको डिनोट करते हैं ए से, मास नंबर या एटॉमिक मास। मास नंबर यानी अगर हम किसी एलिमेंट के बारे में ऐसे लिख दें, अब हम साफ करते हैं ना,
एक एलिमेंट एक्स की बात करते हैं, उसका जो भी मास नंबर है, मास नंबर मतलब ये यहां लिख दें सुपरस्क्रिप्ट, और उसका एटॉमिक नंबर यहां लिख दें सबस्क्रिप्ट। तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर। इसके बाद ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद इसका टेक्स्ट आपको मिलता है।